हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो कि है हमारी ट्री मेथड। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दी है और मास्टर्स मेथड बता दी है, ठीक है। और ये जो ट्री मेथड है ये थोड़ी फास्ट रहती है। अगर आपको जनरल फॉर्म निकालते आता है जल्दी से, अगर आप निकाल सकते हो तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो। मास्टर्स मेथड फास्टेस्ट है बट वो स्पेसिफिक केसेस के लिए, है ना। लेकिन जहाँ सब्स्टिट्यूशन और ट्री को कंपेयर करूंगा मैं, तो ट्री मेथड इज मच फास्टर देन सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको जैसी मेथड जब आप वो यूज़ कर सकते हो। कुछ लोगों को सब्स्टिट्यूशन अच्छी लगती है, वो उसमें जल्दी हो जाता है। कुछ लोगों को मास्टर्स मेथड से ही समझ में आता है, बट कंडीशन रहती है कि मास्टर्स मेथड में आप स्पेसिफिक केसेस के लिए निकाल सकते हो। कुछ लोगों को ट्री मेथड समझ में आ जाता है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो जैसा भी आपका हो। बट मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा, जिसमें से मैं आपको दो बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम ट्री मेथड देखते हैं। तो ट्री मेथड के लिए मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ही कराता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये रहा क्वेश्चन है, टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस वन। तो ये देखो, ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ट्री मेथड से कैसे करना है। तो इसका मैं आपको जो क्वेश्चन को जिस तरह मेथड से सॉल्व करना, बस आपको उसी को फॉलो करना है, आपको कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है, ये होता है हमारा कॉस्ट। इसको हम कॉस्ट बोलते हैं। जब भी रिकर्सिव कॉल जाएगा तो कितना कॉस्ट लगेगा वो ये डिनोट करता है। एंड ये हमारा बताता है कि हमारा डेटा जो है या एन जो है वो कितने में डिवाइड होते जा रहा है। कैसे जैसे भी डिवाइड हो सकता है मल्टीप्लाई हो। अगर ये टी टू एन हो जाता तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती वो इन्फाइनाइट आ जाती। जो आपके एन की वैल्यू उसको आप डबल करते जा रहे हो, है ना। तो आपकी हाफ तो ही नहीं रही है, कभी भी जाके रुकेगी तो नहीं, जीरो पर भी नियर जीरो तो पहुंचेगी नहीं। तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। इसलिए हम जनरली अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसी टाइप का मिलता है कि जिसमें आप हाफ कर रहे हो या एन बाय फोर कर रहे हो या थ्री एन बाय फोर करा प्लस एन बाय फोर करा। ये मैंने आगे क्वेश्चन कराए हैं, प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़े हैं आपके लिए। आप जब ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप वो वीडियो क्वेश्चन देख सकते हो, और चाहो तो आप मुझसे नोट्स परचेज कर सकते हो। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है जिसमें ये हमारी कॉस्ट होती है। अब नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, हमें वो क्या करना है। तो देखो, हम क्या करेंगे, इसको टी एन को वैसा ही लिखेंगे। उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज ये वन लिखी हुई है। तो ये कॉस्ट हमारा एक कॉलम रहेगा कॉस्ट का। कॉस्ट को ही कैलकुलेट करना है हमें, एंड देन उसको हम जनरलाइज करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे टी एन को हमने टी एन बाई टू में डिवाइड करा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टी एन को टी एन बाई टू में डिवाइड कर दूंगा। अब मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा। अब इसकी कॉस्ट क्या आएगी, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे मतलब इनके अंदर की वैल्यूज को ऐड कर दो, एन बाई टू और एन बाई टू को। तो इसकी कॉस्ट आ गई सिंपली वन, क्योंकि टी एन की जो कॉस्ट लग रही थी वो वन थी। मान लो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कि आपका ये कुछ इस तरह से आता, थ्री एन बाई टू समथिंग ऐसा कुछ आ जाता एन के बजाय, है ना। तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से कॉस्ट निकालना पड़ती। आपकी एन की कॉस्ट कितनी लगी, वो लग रही वन, और एन बाई टू की कॉस्ट कितनी लग रही, 0.5 के आसपास। तो आपका जो कॉस्ट आती अगर इस टाइप का आउटपुट आता आपका, तो वो हो जाता 1.5। बट यहाँ पर आपका टोटल जो सम आ रहा है वो क्या है, एन के बराबर है। तो आपका जो यहाँ पर कॉस्ट आएगी वो सिंपली वन आएगी, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड स्टेप हो गई। फिर आप क्या करोगे, इसको फिर डिवाइड करोगे चार हिस्सों में। ये हो गया टी एन बाय टू स्क्वायर, टी एन बाय टू स्क्वायर, है ना। यहाँ भी ऐसा ही आएगा। अब इसको फिर आप जब ऐड करोगे तो आपको इसका सम मिलेगा वन, ठीक है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो जब आप नीचे पहुंचोगे, है ना, लास्ट लेवल पे, तो उस वक्त आपकी जो टी एन बाय जो आपके वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टू की पावर के, है ना। और ये सबके लिए आएगी, मतलब आप के टाइम्स इसको वो करोगे, ऐड करोगे। तो इस पूरे का जो इसको आप जब सम करोगे ना, तो इसका जो कॉस्ट आना चाहिए वो वन के बराबर आएगी, क्योंकि अभी हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो वन के बराबर ही आ रही है हर केस में। तो आप क्या करोगे, एन बाय टू की पावर के इज इक्वल टू वन कर दोगे, ठीक है। और यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लोगे, दैट इज लॉग एन। आपकी के की वैल्यू निकल आई लॉग एन। अब आपको क्या निकालना है, टी एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ लेवल्स जो भी रहेगी आपकी, है ना, ये यहाँ पर जो भी आएगी लेवल्स इनटू द कॉस्ट। सिंगल लेवल की कॉस्ट कितनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, क्योंकि अपन लोग हर लेवल के हिसाब से देखते हैं, है ना। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नंबर ऑफ लेवल्स मेरी यहाँ पे क्या आएगी, पहले ये जीरो, ये लेवल वन पे था, ये लेवल टू पे, क्योंकि ट्री में हम लोग जीरो वन टू ऐसे ही चलाते हैं, थ्री फोर। तो आखिरी जो लेवल होगी वो के प्लस वन होगी। तो यहाँ अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो के प्लस वन मेरी लेवल्स होगी, इंटू मेरी कॉस्ट क्या है एक लेवल की, दैट इज वन। तो मैंने यहाँ वन लिख दिया। एंड फाइनली जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा, के तो मेरा लॉग एन है, तो लॉग एन मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, समझे। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई टी एन इज इक्वल टू ऑर्डर लॉग एन। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, काफ़ी टाइम दिया समझने के लिए, और हो सकता है आपको समझ में आया नहीं हो। एक बार और इस वीडियो को देखना, ठीक है। मेन चीज़ आपको याद रखने की इसमें क्या है, तो वो है ये फॉर्मूला, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेवल्स इनटू द कॉस्ट।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स हमारी k+1 निकली, इसलिए हमने यहाँ पे k+1 लिखा। और कॉस्ट सिंगल लेवल की, कॉस्ट पर लेवल, इसको आप ऐसे कर लो, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लेना, अच्छे से भूलना मत, है ना। तो ये है आपकी ट्री मेथड। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा दिया। इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन है जो आप मुझसे नोट्स परचेज कर सकते हो और उससे कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हो वो देखेंगे। एंड उसके बाद में हमारा मोस्टली ये जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।